राम राम जी। सारी बहना ने सारे यूट्यूब दर्शकों ने आज सारी बहना ते विनती है, सारे भाइयों ते विनती है, भाइयों हंसी मजाक की खूब वीडियो बना ली, बहनों खूब गीत गा लिए। आज उस बेटी खातिर इंसाफ मांगो जिसके माँ बाप ने इंसाफ नहीं मिल रहा। सारा समाज, सारा हरियाणा प्रदेश, जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक आवाज़ जा रही है, सब उस बेटी के पक्ष में खड़े हैं। सब रोड़ा पर उतर रहे हैं, हमारे भी भाई भतीजे रोड़ा पर आ रहे हैं। तो सारी बहन मारे भी बेटी है, आंटी का भी बेटी है, आपका भी बेटी है, सबका बेटी है, किसी का बेटी नहीं है तो पोती है। और सब बहन आवाज उठाओ। बेटी जाना का गुना थोड़ा है। बेटी तो जब ना जमेंगे तो संसार कैसे बढ़ेगा। इसी तरीके पैदा होते रहे तो बढ़ने नहीं देंगे। और रोज बेटियां नन्हे मारे विद्रान कर करके, कोई नाक काट ले से, कोई कान काट ले से, कोई तेजाब गेर दे से। इनका इंतजाम होना चाहिए। हम तो ये मांग करा। हाँ, कहाँ गया वो सीएम, उसने लिया पकड़ कर मांगो इंसाफ। और हमारी केस चली तो हम भी आवांगे साथ देने खातिर। पुलिस प्रशासन जब उस टाइम काम कराए, अपनी कार्रवाई सही ढंग तक कराए, तो आज वह नानी सी जान सबका बीच में हुआ है। आजकल 18-19 साल कुछ उम्र नहीं होती, बच्चा की 25-25 साल तक पढ़ाई खत्म नहीं होती। सारी बहन हाथ में लठ ले लो और गीत गाए तो कुछ को नहीं होगा। सारी रोड़ा पर आ जाओ, रोड पर आओगे, रोड जाम होंगे। जिद उस बेटी ने इंसाफ मिलेगा। ईब पुलिस प्रशासन ने तो कर ही दिया घपला, ईब डॉक्टर ने भी कर दिया। डॉक्टर ने कहने लग रहे सुसाइड कर लिया। मतलब शर्म की बात है, डूब के मर जाओ। यो प्रशासन और ये डॉक्टर, वह बेटी सुसाइड करके आपकी गर्दन आप पे काट लेगी, आप पे आँख काट लेगी। जो हमारे देश के फौजी भाई हैं, सारे भाई उठो और सारे भाई सुनो। ऐसे कातिला की और हमारे देश की फौज, हमारे पति बॉर्डर पर जाके ऐसे कातिला की रक्षा करने लग रहे हैं। जब ऐसे कातिल हमारे देश में बैठे हैं तो सरकार ने हमारी ने ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि दूर दूर तक सुनिए कि रूह काँप जा कि किसी की बाण बेटी का नहीं आँख ठाकी देख लिया तो उसका यो हाल होया था। और बाणों सारी माँ एक बात अच्छी तरह सुनो, अपने बेटा ने समझाओ। बाहर की बेटी, बाहर खड़ी बेटी कोई भी मुसीबत में है, अपने बेटा ने कहो उसकी मदद करो। अपनी बाण की जो उस बेटी ने देखो और यह बात बताओ कि तारे बाप की जागीर को नहीं हुआ बेटी के जाकी तामी उसने गंदे शब्द बोलो कि उस बेटी पर हाथ गिरोगे। किसे माँ के लाल तो वैसे हैं, उस माँ के दूध ने इनने इतना लजा दिया। उस माँ ने शामी आना चाहिए। ऐसी बेटा तो अच्छी, या हमारी आंटी 80 साल की, इनके बेटी को फिर भी रोन लग रही है। क्यों कि ऐसे ऐसे जो जानवर पैदा हो रहे हैं तो पोतियाँ का भी क्या होना है। तो सरकार तो हमें एक अनुरोध करा, हाँ ये गर्भपात के अंदर बंद कर दिया, इसने वापिस खुलवा दो। जो 3 महीना की बेटी माँ गर्भ जांच करवाओगी, गिरवा देगी। जो माँ इस ढंग से अपनी बेटी ने कटकी ने, उस पर तो सरकार ने रोक लगा दी कि बेटी ना गिरवाओ। मर्दी देखेगी न, वो माँ देख नहीं सकती। उस बाप की, उस माँ की एक जगह खुद न रख के देखो कि हमारी बेटी की गेल कोई नू कर देगा तो क्या बीतेगी। क्यों पैदा करेंगे फिर आगे, चाहे संसार चालो चाहे मत चालो। जब ये होया न रहा तो गिरवाऊंगी। बेटियां ने जीना ना देंगे तो कितनी रोई होगी वह बेटी कि 5 दरिंदे थे कि 10 दरिंदे थे कि 2 थे, तेजाब प्याया है। कितनी तड़पी होगी, कितनी किलकी मारी होगी। इन कुत्ता का मन में दया थी कोनी, कोई साथ जानवर की गेल भी कौन करता। इनका साथ भी इसी बनाएगी ना, आज ना तो कल बनाएगी। भगवान का तो न्याय है कि ये ना करेंगे तो पुलिस वाले तो वो खबर पर बैठ गए। अब ना तो के कोई भी आवाज उठानी है कोई नहीं इस देश में, उन्हें पकड़ लिया कोई पैदा है कोई नहीं हो रहा। ले आओ सामने उस मामले में। माननीय प्रधानमंत्री जी एक विनती करा, हाँ ना हमने आपका फ्री राशन चाहिए, ना हमने सस्ती दवाइयाँ की दुकान चाहिए तो हमारी बाण बेटियाँ की, हमारी पोतियाँ की इज्जत बख्श दो। इन दरिंदा ने ऐसी सजा दे दो कि सारी दुनिया याद रखे, दुनिया भर में ये हो जा। बस काटो सुसरिया का सब क्यों बेरा पट जाऊं माया ने मेरे उन पापा ने भी के हमारी औलाद के इधर है। जिन माया की या औलाद है उन माया ने शामी आके न और हाजिर होना पड़ेगा कि हमारी औलाद है। ऐसी औलाद तो अच्छा कि हमें बांझ रह जियो, ऐसे बेटा की जरूरत को नहीं। एक एक इंसान के मुंह पर यह है कि भी न्याय दो न्याय दो। जब पुलिस प्रशासन अपना काम ढंग से करता तो आज वह बेटी बच सकती थी। 5 आंगली बराबर को नहीं होती। जब उसके पापा ने रिपोर्ट लिखवाई तब पुलिस वाले ने क्या कहा कि बेटी बाजगी होगी। कैसे बोल दिया भाई यो शब्द पुलिस वाले ने। उसकी बेटी चली जाती तो वो यो शब्द बोलता कि एक मंत्री की गाह खूजा तो वह 1 दिन में पा जाए, एक मंत्री की चैन खूजा तो वह 4 घंटा में पा जा। तो एक जितना जागता इंसान इन दरिंदा ने रोंद रोंद की नोच के काट की फेंक दिया खेतम।
उन कातिलान नहीं ढूंढ सके, यही बताई। पुलिस चाहती तो सब कुछ कर सकती थी। सारे बहन भाई एकजुट हो जाओ। अब क्यों कर तड़फन लाग रहे हैं उनके माँ बापा ने, देखो वीडियो देख देख के रोना हो है कि जब हमारे बड़का की गेल न्यू कर देखो है तो मारम के भी शायद सारी बाण नू सोच दूंगी, जान देना उसकी गेल होया कि मेरी गेल होगा, और किसी की भी बाण बेटी हो सका उसकी जगह। उनका बाण बेटी को ने जो कर रहे हैं उनका साथ नहीं बढ़ जाएगी कि उनने भी कोई सा टकरा जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे थे प्रधानमंत्री जी, बेटी को नहीं बचे। एक ऐसा कानून लाइए बेटियां के पक्ष में कि ये दरिंदे बेटी का नहीं देखते भी डरे। हर माँ ने आवाज ठानी होगी अपनी औलाद खातर, अपने बेटा खातर। दबा देंगे केसा नहीं शान तो प्रधानमंत्री ये दबा देंगे। गरीब की तो कोई समझ नहीं आए कोई दुनिया में। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जितने बड़ी बड़ी बाण यूट्यूबर हैं, सब बाणा तो विनती है बेबे और उस बेटी खातर आवाज उठाओ। वह 4 आंगन की छोरी। एक बात और याद आई, वो प्रेमानंद महाराज ने टीवी में कुछ बोला था पिछले हफ्ते, उसके पक्ष में एक बगमा बाणा वाली एक मोटी सी लेडीज ने बोला था, क्या कहा था सुनियो तो हमें जानते कि मेट्रो में लड़कियां आती हैं, घर से पूरे कपड़े पहन के आती हैं, मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरती हैं, वॉश बेसन के पास जाके इतने इतने कपड़े पहनती हैं। उन लड़कियों के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये लड़की तो पूरे सूट में थी, गरीब घर की बेटी थी, पूरे सूट में थी। तो उन औरतों को अपना दिमाग ठीक करना है कि जो लड़कियों के बारे में इतनी घटिया सोच रखती हैं। शरीर भगवान ने लड़कियों का भी वैसा ही दिया, लड़कों का भी वैसा ही दिया है। तो उस शरीर को मत देखो, अपनी सोच को सुधारो। अपनी सोच को सुधारोगे तो लड़कियों की हिफाजत अपने आप हो जाएगी। आज वो बगमा बाणे वाली कहाँ बैठी है? आज पूरे सूट वाली लड़की को एक फार्म लेने, वो बीएससी नर्सिंग करनी थी, लड़की को आगे पढ़ना था, अपने पापा की मदद करनी थी, कुछ बढ़ना था। अब दरिंदों ने बीच में रास्ते में रोंद रोंद के कॉलेज में से निकलने ही नहीं दिया। किस ढंग से रोंद दिया, ना सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, ना पुलिस ने साथ दिया। और सस्पेंड करना तो क्यों है? किसने देखा सस्पेंड क्यों है? अगर पुलिस प्रशासन सस्पेंड करना है तो फौज की तरह कोर्ट मार्शल करो, जैसे बर्खास्त खत्म नौकरी, ना कुछ लेना ना कुछ देना। सस्पेंड कुछ को नहीं होता, 4 दिन पाछे फिर नौकरी पर आ जाएगा वो। क्या फायदा सस्पेंड करने का? हमारे देश के सारे फौजी भाइयों की विनती है, सारे जने उठो, तुम्हारी फैमिली भी पीछे रहे है, उनकी भी कुछ भी हो सकता है, किस्से का साथ भी जाए। ऐसे दरिंदा की हम बॉर्डर पर रह के ऐसे घटिया कॉकरोचा की जहाँ में रक्षा करने लग रहे हैं, तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो सब भाई फौजी भाई आवाज़ उठाओ और इस बेटी खातर इंसाफ मांगो। और प्रधानमंत्री महोदय जी, अपना फ्री का सब कुछ राशन पानी अपने घर में रखो, नहीं चाहिए, हमारी बेटियों की सुरक्षा प्रदान करो। एक ऐसा कानून बनाओ। अब ऐसे दिल गवाही दे रहा, शायद हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा होता, 100% इंसाफ हो गया होता। कब के ये कीड़े और जेल में होते, इनको ढूंढ के ने समाज के सामने ला दो। पुलिस प्रशासन से फैसले नहीं होंगे। एक पुलिस वाला गंदा हो गया ना, 4 पुलिस वाले अच्छे मोट के गल घून पीस जा है, अच्छा ने भी बदनाम करने लग रहे हैं। ये पीसा वाला का तो पुलिस चाल दिया नहीं। आग दुख है, गरीब का पुलिस कदे साथ नहीं देती, तो फिर पुलिस की वर्दी क्यों पहन रहे हो भाई? क्यों स्टार लगा रहे हो? क्या खातर है? जब मारे पर क्या कि आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, किसकन जागा नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी किसकन जागा मदद मांगने? और एक वो महिला पुलिसकर्मी थी जिसके हाथ में केस था, मेरे को नाम नहीं पता, मैं 3-4 दिन से वीडियो देख रही हूँ। एक औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझा तो कौन समझेगी? तीसरे दिन उसने वहाँ डेड बॉडी बहुत मिल गई, वहाँ जाके और संजय भाई के पास फ़ोन कर दिया, आ जाए, एक लाश मिली। जब पुलिस को टाइम कैसे मिल गया? इतना टाइम निकाल के पुलिस उसके पापा को साथ लेके और ढूंढती न, वो बेटी जिंदा होती। शायद एक हरियाणा का नहीं, मेरे को लग रहा है अपने पूरे हिंदुस्तान का यो पहला केस ऐसा है जो लड़की इतनी बुरी तरह से काट पीट के तड़पा के मार दी। जानवर भी नहीं मारता कोई इंसान ऐसा, इस ढंग से गला काट दिया। अब डॉक्टर ने कहे सुसाइड कर ली। अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, वह गला अपने आप काट लेगी, अपना आप आँख नोच लेगी। तो सारी बाणा ते विनती है, बेबे खड़ी हो लो और उस बेटी ने इंसाफ दिवाओ। आजकल बस अपना घर बस जाओ, दुनिया ये चावा है, कोई किसी की मदद करने तैयार को नहीं। ये डॉक्टर ने भी कुछ खा लिया होगा दरबार में, सारा प्रशासन खाई बैठा है, किसका नीचे दब रहा है न्यू नहीं पता। जब हमने दबना है तो क्यों सरकारी वर्दी पहन रहे हो भाई?
छोड़ के न और हो जाओ, कम से कम नॉर्मल जनता में मिल जाओ, हमारा साथ तो दे दो। तारी भी तो बाण बेटी है, उन्हें भी पकड़ लेंगे ये दरिंदे एक दिन। इस बात में ध्यान क्यों नहीं कर दे? इतने मत दबो भाई, वर्दी पहन के इतने मत दबो कि तारे पर नेता राजनेताओं का दबाव हो। और इतना तो सबका समझ में आवे कि कॉलेज कोई नॉर्मल इंसान का नहीं हो, पैसे वाले इंसान का कॉलेज हो। तो इतना मत दबो पैसा का नीचे। वर्दी पहरी है, जिस दिन कसम खाई है, परेड कसम खाई है, उस वर्दी की लाज रखो। हमारा तो सबका करना ही हो, ऐसा हम भी साथ देंगे जहाँ तक मर्द बनेगा। एक एक माँ का जबान पर, एक एक पिता का जबान पर, एक एक भाई का जबान पर आंसू बह रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाए। एक के है जबान पर शब्द के न्याय चाहिए। और वे दरिंदे, वे गटर के कीड़े जो इतनी बहादुरी दिखाऊं थी, कर दिया नहीं, इतने चोरी छाती कर करके वह बेटी रोंदगी। आज बिल में छुपकी क्यों बैठ गए, साड़ियान काट के लाओ। हिम्मत से जब माँ का दूध पिया तो आओ समाज का सामने, देख तारा क्या हाल करेंगे। और सही बात है, गर्दन का बदला गर्दन। लोग अपने घर